आप पूरे भारत का इतिहास उलट कर देख लीजिए, यदि कोई जीरो टॉलरेंस वाले कोई मुख्यमंत्री हैं वो माननीय नीतीश कुमार हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार का बात रहा तो 20 वर्ष में आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप माननीय मुख्यमंत्री पर नहीं लगा है। इसके बाद भी यदि विरोधी बोल रहे हैं तो विरोधी का काम है बोलना, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, प्रशासन हमेशा एक्टिव है। किसी भी चीज को जब आप तुलना करिएगा ना कि कितना क्राइम किस सरकार में हुई, तब आपको समझ में आया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कितना क्राइम हुआ और इससे पहले की जो सरकार थी उस सरकार में कितना क्राइम हुआ। तो जब तुलना करिएगा कि हाँ क्राइम का रेशियो क्या था, पर डे कितना FIR हो रहा था, कितनी हत्याएं हो रही थी, कितना अपहरण हो रहा था, तब समझ में आएगा। दूसरी बात कि कभी भी प्रशासन सोई नहीं रहती है। नीतीश कुमार जी की खासियत है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है और ये कोई भी सोचता है कि नहीं उनके कार्यकाल में, उनके सरकार में प्रशासन सोई हुई है, ये गलतफहमी। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज, JKY की आवाज न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम सीतामढ़ी में पहुंचे हैं और हमारे साथ जो मुख्य अतिथि अभी जुड़ चुके हैं वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और समाज सेवा में इनकी अग्रणी भूमिका रहती है। इनकी पत्नी सीतामढ़ी और शिवहर 2 जिला का प्रतिनिधित्व कर रही है MLC के पद पर रह करके। उसी कड़ी में हम आज कुछ इनसे विशेष तौर पर विशेष बात करने के लिए इनके चैम्बर में अभी हम पहुंच चुके हैं। तो इनका नाम डॉक्टर मनोज जी हैं, जो यानी परिचय का मुहताज नहीं है, इनको हर लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है, जितना लोग इनको जान रहे हैं हमको लग रहा है कि जो बहुत ऐसे लोग को ये वहां तक अपना पहचान नहीं पाते होंगे, सोचते नहीं होंगे कि इतने लोग हमको जान रहे हैं, उससे कई गुना लोग अधिक इनको जान रहे हैं। आखिरकार समाज सेवा के हैसियत से और उसके बाद में इनका जो पेशा है डॉक्टरी, उस पेशा के हैसियत से। सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत और बधाई। बिहार में इन दिनों आपके सरकार यानी हम लोगों का भी सरकार है, बिहार का सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन आप खास करके उस पार्टी का नेता हैं। आपकी मिसेज MLC के पद पर रह करके सीतामढ़ी शिवहर का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी प्रगति यात्रा पर निकले हैं। आखिरकार प्रगति यात्रा पर निकलने का मेन उद्देश्य उनका क्या है, प्रमुखता से हमारा ग्राउंड लेवल के लोग आपके मुखारबिंद से जानना चाह रहा है। देखिए, यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार के अलावा किसी भी प्रदेश में, भारत के किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकलते हैं। तो सबसे पहले तो यह बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है और साथ ही नया वर्ष आने वाला है, आज क्रिसमस का दिन है, इसलिए भी यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात कि जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रत्येक जिलावार यात्रा पे निकलते हैं, चाहे नाम उसका जो भी हो, तरक्की यात्रा हो, प्रगति यात्रा हो या जो भी हो, तो खास करके एक एक जनता से, एक एक लोगों से हर प्रत्येक जिला में जाके जो सरकारी योजना है जो चलती है पटना से, वो कितना % वह योजना जनता तक पहुंच पाता है, इसकी समीक्षा होती है। जो फंड चला जिस कार्य के लिए, वह कार्य किस स्तर तक, किस स्थिति तक पहुंचा है, उसकी समीक्षा होती है। जिला में पदाधिकारी कर्मचारी जितने हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके कामों की समीक्षा होती है। और साथ में जो सरकार चल रही है प्रदेश में, सरकार के प्रति जनता का क्या रुख है, इसकी समीक्षा होती है। और इस तरह जनता के परेशानी से मुख्यमंत्री रूबरू होते हैं और उसमें जो सुधार करने की आवश्यकता होती है, समय समय पर उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत होती है, उसको जोड़ा जाता है। और यात्रा के दौरान जो जो समस्या आती है उस पर निश्चित रूप से जाके जब बैठक होती है तो उस बैठक में विचार किया जाता है कि उस पर आगे काम किया जाए, ताकि बिहार और बिहार के प्रत्येक जिला निश्चित रूप से सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो और बिहार पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाए।
लालू प्रसाद यादव जी किसी शादी समारोह में गए हुए थे, तो उनसे पत्रकार ने पूछा नीतीश कुमार कल से प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा उनका प्रगति यात्रा पटकनी यात्रा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनका निजी विचार है, यह उनका निजी स्टेटमेंट है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता पे काबिज हैं और मुझे लगता है कि 2025 में नीतीश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो तो बोल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव अगला मुख्यमंत्री बनेंगे और आप कह रहे हैं नीतीश कुमार बनेंगे। हम ये बोल नहीं रहे हैं। 2025 आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा और फिर आप हमसे मिलिएगा और फिर बात करेंगे कि कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने। और निश्चित रूप से तब तक जनता देख चुकी होगी बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। और बिहार के पास जो बिहार जहां से माननीय मुख्यमंत्री 2005 से बिहार को संभाल रहे हैं, आप 2005 से पहले का बिहार देखिए और 2005 के बाद का बिहार देखिए, आपको तब समझ में आएगा कि बिहार वासियों के लिए एक एक सुख सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी सुविधाएं, क्राइम कंट्रोल, जो सुविधा बिहार वासियों को मिलना चाहिए। और सबसे अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बिहारी कहने में पूरे भारत में अपने आप को शर्म महसूस करते थे, आज फक्र से बोलते हैं कि मैं बिहारी हूँ। अभी जो देख रहे हैं 2-4 दिन में प्रशासनिक तंत्र को जितना एक्टिव से सीतामढ़ी जिला में काम कर रहे हैं, लगता है मेरा जैसा कि मानना है यही तत्परता अगर हर दिन हो तो फिर जो सीतामढ़ी में जो एक दिन बीच करके किसी न किसी क्षेत्र में गोलियां चल रही है, तो किसी न किसी क्षेत्र में अपराध जो है चरम सीमा को क्रॉस कर रहा है, ये सब नहीं होता। आखिरकार क्या नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, इसके लिए प्रशासनिक तंत्र एक्टिव हो गए हैं, और जब चल जाते हैं तो प्रशासनिक तंत्र कुंभकर्ण की निंद्रा में सो जाते हैं। देखिए, प्रशासन हमेशा एक्टिव है। किसी भी चीज को जब आप तुलना करिएगा ना कि कितना क्राइम किस सरकार में हुई, तब आपको समझ में आया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कितना क्राइम हुआ और इससे पहले की जो सरकार थी उस सरकार में कितना क्राइम हुआ। तो जब तुलना करिएगा कि हाँ क्राइम का रेशियो क्या था, पर डे कितना FIR हो रहा था, कितनी हत्याएं हो रही थी, कितना अपहरण हो रहा था, तब समझ में आएगा। दूसरी बात कि कभी भी प्रशासन सोई नहीं रहती है। नीतीश कुमार जी की खासियत है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है और ये कोई भी सोचता है कि नहीं उनके कार्यकाल में, उनके सरकार में प्रशासन सोई हुई है, ये गलतफहमी है। रोड सब पर झाड़ू चल रहा है, कब नहीं चलता था? मुझे तो लगता है कि जब भी मैं गुजरता हूँ तो आजकल तो सुबह के अलावा मैं देखता हूँ कि रात को 9-10 बजे तक कर्मचारी सफाई करते रहता है, खासकर शहरी इलाकों का। तो ये तो सौभाग्य है। ये मैं देखा करता था आज से 35 वर्ष पहले जब मैं विदेश गया था, तो वहाँ पे रोडों की धुलाई और रोडों की सफाई होती थी। और आज ये सौभाग्य बिहार को प्राप्त है कि जब मैं जाता हूँ रात को पटना, तो रात में रोडों की सफाई और रोडों की धुलाई होती रहती है। और पूरे नगर निकाय क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में और जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, सब जगह देखिएगा कि सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, रोज सफाई होती है। आपके जो प्रतिद्वंदी है, यानी एज ए आपके अगेंस्ट जो पार्टी है, उनका सिरे से कहना है, साफ शब्दों में बोल्ड बोलता है पब्लिक के बीच में जाकर के, जो नीतीश कुमार के यानी समय में, राजकाल में अपराधी खुलेआम घूम रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर रहा है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप पूरे भारत का इतिहास उलट के देख लीजिए, यदि कोई जीरो टॉलरेंस वाले कोई मुख्यमंत्री हैं, वो माननीय नीतीश कुमार हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार का बात रहा, तो 20 वर्ष में आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप माननीय मुख्यमंत्री पर नहीं लगा है। इसके बाद भी यदि विरोधी बोल रहे हैं तो विरोधी का काम है बोलना, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कल की तिथि में क्या कुछ नीतीश कुमार जी के मुखारबिंद से होने वाला है ऐसा कुछ अपडेट तो बताइए हमारे ऑडियंस को। शिवहर और सीतामढ़ी जिला का उनका कल का यात्रा है। शिवहर आएंगे, शिवहर में 2-3 कार्यक्रम हैं और मुझे लगता है कि रीगा चीनी मिल और मनियारी तालाब का और प्लस जिला प्रशासन के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों का समाहरणालय में बैठक है। और शिवहर में कुशहर में और शिवहर जिला में पिपराही प्रखंड में उनका 2 कार्यक्रम है। उसके बाद वो फिर पटना के लिए रवाना हो जाएंगे और सारी समीक्षात्मक बैठक हो जाएगी और जिले का प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके साथ तैयार होकर चला जाएगा। आपका राजनीति के क्षेत्र में आपका अगला तैयारी क्या है? हमारा एक ही तैयारी है कि 2025 में नीतीश को लाना है, इसलिए 2025 नीतीश के बिना नहीं है, 2025 फिर से नीतीश। लास्ट संदेश सीतामढ़ी, शिवहर
यानी वासियों के साथ साथ पूरे देश विदेश के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर सीतामढ़ी जिला वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों और पूरे देशवासियों को क्रिसमस के साथ साथ आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और सभी लोगों से ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें और देश हित में सब लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज जी साफ शब्दों में जो कुछ भी बोले हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बारे में यानी अपना जो इनका जो स्टेटमेंट था वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए हैं। आप बने रहिएगा। अगले न्यूज तक यूट्यूब में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब मारिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।